हम विद्युत फ्लक्स पर आधारित आंकिक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास में, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर आपके पास में दिया गया 200 आई केप 300 जे केप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश है, वो है 5 × 10⁻³ जे केप मीटर स्क्वायर है। तो इससे जो संबंध है विद्युत फ्लक्स याद कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो। तो ई वेक्टर बराबर आपके पास में दिया हुआ है 200 आई केप और प्लस 300 क्या दिया गया है भाई जे केप। अब देखो एस वेक्टर बराबर आपके पास में दिया गया कितना 5 × 10⁻³ जे केप मीटर स्क्वायर और यह आपके पास में दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो आपको क्या याद करना है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स बराबर आपने पढ़ रखा है ई डॉट एस, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का क्या अदिश गुणनफल। तो देखो फाई बराबर ई का मान रख दो, तो कितना हो जाएगा 200 आई केप प्लस हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा जे केप और इन दोनों के बीच में डॉट और अपने पास में हो जाएगा 5 × 10⁻³ जे केप। अब देखो आपने पढ़ रखा है कि अदिश गुणनफल में आई केप और इंटू आई केप डॉट आई केप इसका मान तो हो जाता है आपके पास में सॉरी आई केप डॉट जे केप इसका मान तो हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि अदिश गुणनफल में cos थीटा आता है और आई केप और जे केप दोनों कितने डिग्री के, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का कोण और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो अब देखिए और जे केप और डॉट जे केप यानी कि इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या होता है 1। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ से फाई इज इक्वल टू देखो आई केप को जे केप से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा मान 0। अब देखो 5 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो देखो अपने पास में हो जाएगा 1500 और इंटू 10⁻³ जे केप को जे केप से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया अपने पास में एक अदिश गुणनफल किया। तो अब देखिए 5 बराबर आ गया आपके पास में 1.5 × 10⁻³ और इंटू 10⁻³ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 बराबर आपके पास में हो जाएगा 1.5 वोल्ट मीटर। ये लो जी, ये आ गया आपके पास में क्या विद्युत फ्लक्स। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको देखो यहां से मिटाकर दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया गया एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा भाई 0। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी अपने पास में क्या दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र दिया गया है जो एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक क्या है भाई बेलन रखा गया है और बेलन है वो क्या है भाई बेलन है जो विद्युत क्षेत्र के सदिश अक्ष के अनुदिश रखा गया। तो ये लो जी, इससे परित जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा वो 0 होगा, ये अपन को दर्शाना है। तो देखिए मैं इसको 3 भागों में विभक्त कर देता हूं। ये S1 क्षेत्रफल, ये हो गया अपने पास में S2 और एक इसका मान लेते हैं अपन क्या वक्र पृष्ठ जो क्या हो जाता है SA3। तो देखिए सबसे पहले विद्युत फ्लक्स आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट ds या आप जानते हैं E ds cos थीटा। तो यहां से देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री, जबकि S2 के लिए थीटा बराबर 180 और S3 के लिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा भाई 90 डिग्री। तो यहां से लिखिए देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले नेट विद्युत फ्लक्स या नेट फ्लक्स फाई नेट बराबर में लिख सकता हूं फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस हो जाएगा फाई S3। तो देखिए यहां से फाई नेट इज इक्वल टू तो देखो E तो मैं मान लेता हूं यहां से देखो फाई बराबर E ds cos थीटा था। तो देखो E S1 और क्या हो जाएगा cos कितना डिग्री भाई 0 डिग्री प्लस E S2। अब देखो E S1 और S2 ये दोनों बराबर है पाई आर स्क्वायर। देखो S1 बराबर है S2 के, इसको लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर के बराबर क्योंकि वर्ताकार है दोनों। और देखो S3 है वो हो जाएगा 2 पाई आर एच क्योंकि देखो बेलन का वक्र पृष्ठ है। अब देखिए यहां और हो जाएगा cos कितना डिग्री भाई 180 और प्लस S3 के लिए क्या हो जाएगा देखो E और S3। तो यहां से cos कितना हो जाएगा अपने पास में 90 डिग्री और आप अच्छी तरीके से जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1, cos 90 का मान आप जानते हैं 0 और cos 180 डिग्री का मान आप जानते हैं -1।
तो यहां से देखिए आप क्या लिख देंगे, फाई नेट इज इक्वल टू, देखो cos 0 डिग्री तो 1, तो यहां से हो जाएगा ई एस। एस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि S1 बराबर S2 बराबर में एस मान सकता हूं। और देखो प्लस यहां से हो जाएगा माइनस का ई एस। क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये माइनस हो जाएगा 180 डिग्री और यहां से हो जाएगा आपके पास में 0। तो देखो यहां से फाई नेट बराबर, देखो एक तो प्लस का और माइनस का दोनों मान बराबर लेकिन ऋणात्मक, तो अतः है अपन लिख सकते हैं कि इस बेलन से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा भाई, 0 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो मैं आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई है और विद्युत क्षेत्र का मान आपके पास में दिया गया 5 × 10 की पावर +5 इस प्रकार स्थित है कि इसका तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो शीट से पारित विद्युत फ्लक्स बताइए। तो देखिए सबसे पहले बात मैं यहां से बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आर बराबर आपके पास में दी गई है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 5 × 10 की पावर -2 मीटर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का मान आपके पास में दिया गया है 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो इसका तल के साथ में, तो लिखेंगे तल के साथ कोण, तो तल के साथ कोण आपके पास में कितना दिया गया है, 30 डिग्री। यदि मान लो कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई वर्ताकार आपके पास में रखी गई होती तो अपन थीटा बराबर सीधा ही कितना मान लेते, 90 डिग्री। लेकिन ये तल के साथ में कितने डिग्री के कोण के साथ में है भाई, 30 डिग्री के कोण के साथ में। तो विद्युत क्षेत्र तो हो गए अपने पास में क्या, ई वेक्टर, और देखो ये जो क्षेत्रफल सदिश हो गया वो हो गया अपना ds वेक्टर इस दिशा में। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया भाई, 60 डिग्री का, क्योंकि 90 माइनस क्या कर लो 30, क्योंकि तल के साथ में झुका दिया। अब देखो तो अपन यहां से लिखेंगे ई वेक्टर व ds वेक्टर के मध्य का कोण, मध्य का कोण, तो मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री -30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। अब देखो फाई बराबर अपने पास में क्या था, ई ds cos थीटा, और देखिए आप फाई बराबर में लिख सकता हूं ई, तो ई का मान है 5 × 10⁵ और इंटू s का मतलब हो जाएगा पाई r स्क्वायर 3.14 इंटू r स्क्वायर, तो r का मान मेरे पास में दिया गया 5 × 10 की पावर -2 गुणा हो जाएगा 5 × 10 की पावर -2 और इंटू में मेरे पास में हो जाएगा कितना, cos थीटा, तो cos हो जाएगा 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान होता है आपके पास में 1/2। किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का। तो यहां से देखो मैं लिख सकता हूं 5 = 5 × 10⁵ इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा -4 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 1/2। जब इन दोनों को देखो कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास में माना जाएगा 1.96 इंटू 10⁻³ और आपके पास में हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये लो जी, ये आपके पास में विद्युत फ्लक्स से संबंधित 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो मैंने समझाए। क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं वापस अपने चैप्टर पे आता हूं। तो देखिए सबसे पहले अपन गाउस के नियम की कल्पना करने से पहले अपन पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। तो देखो सतत आवेश वितरण क्या होता है, चैप्टर नंबर 8 में या विद्युत क्षेत्र में अपन ने पढ़ा था कि आवेश का वितरण है वो सतत नहीं होकर विविक्त रूप से पैकेटों के रूप से होता है। तो अब देखिए, लेकिन यहां अपन बात करेंगे हर बार सतत आवेश वितरण की। तो सतत आवेश वितरण किसे कहेंगे, तो यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई आवेश है, आवेशों के बीच की दूरी, यदि कोई आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत कर रहे हैं और आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो जाए, अत्यल्प हो जाए, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण। तो लिखेंगे आवेश वितरण की प्रक्रिया में, आवेश वितरण की प्रक्रिया में आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी अत्यल्प या नगण्य होने की दशा में आवेशों का वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है।
आप नोट्स बनाओ तो अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, यदि आवेशों का वितरण एक विमीय हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण, यानी कि एक रेखा के समान रेखीय आवेश वितरण वह द्विविमीय होने में या द्विविमीय होने पर पृष्ठ या पृष्ठीय आवेश वितरण वह त्रिविमीय होने पर उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए, रेखीय आवेश घनत्व, तो देखिए, जिस प्रकार से अपन ने द्रव्यमान वाले घनत्व की परिभाषा पढ़ रखी है कि एकांक द्रव्यमान में आवेश, जो द्रव्यमान बट्टा आयतन अपन ने पढ़ रखा है, द्रव्यमान बट्टा आयतन घनत्व बराबर, यानी कि एकांक आयतन में द्रव्यमान क्या कहलाता है भाई? घनत्व कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार यदि मान लो रेखीय होगा आवेश का वितरण, तो एकांक लंबाई के अनुदिश आवेश की संख्या को या आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व है। तो लिखेंगे एकांक लंबाई के अनुदिश आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व और कहलाती है। इसे लेमड़ा से प्रदर्शित करेंगे तो लेमड़ा बराबर अपने पास में हो जाएगा, देखो क्या बोल रहा है, एकांक लंबाई, तो एकांक का नाम लेते हैं, लंबाई तो आ जाएगी नीचे और आवेश की मात्रा तो क्यू आ जाएगा ऊपर। अब देखिए इसका ये मात्रक, तो मात्रक हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा भाई? कूलाम बट्टा मीटर। अब देखो इसका विमीय सूत्र, तो देखो इसकी विमा हो जाएगी आपके पास में, आवेश की विमा होती है A1 और क्या होती है? T1 अपॉन हो जाएगा L1। तो अपने पास में या इसकी विमा हो जाएगी M0 L-1 A1 और हो जाएगा T1। ये लो उतारिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली परिभाषा अपन पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो किसी पृष्ठीय चालक में एकांक आवेश की मात्रा, क्षेत्रफल के एकांक आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो अपन लिखेंगे किसी चालक एकांक चालक के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। अब देखो बहुत सिंपल परिभाषा थी, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है, आपको मैं कंप्लीट करवाता हूं। देखो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा के लिए अपने पास में देखो क्यू का तो 1 क्यू रह जाएगा, लेकिन यहां आ जाएगा आपके पास में मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल यानी कि एस में लिख देता हूं क्षेत्रफल के लिए, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो देखो मात्रक तो हो जाएगा आपके पास में कितना? कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और विमा आपके पास में हो जाएगी या विमीय सूत्र आपके पास में हो जाएगा देखो M0, ठीक है, L फिर हो जाएगा -2 और A1 और क्या हो जाएगा? T1। ये लो जी, ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। अब देखिए आयतन आवेश घनत्व है। तो देखो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, देखना, प्रति एकांक आयतन में
आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। तो देखिए अब अपने पास में इसको दर्शाते हैं रो से। तो रो बराबर आपके पास में देखो आयतन, आयतन का मतलब हो जाएगा आपके पास में कितना, आप लिखते हैं ए क्यूब, क्यों, और यहां ऊपर Q अपॉन V हो जाएगा। अब यदि मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक मेरे पास में आ जाएगा कितना, C अपॉन कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। और विमा की बात करूं तो विमा में देखना कुलाम, तो A1 और क्या हो जाएगा T1 अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर की जगह अपने पास में कितना हो जाएगा L3, तो अपने पास में हो जाएगा M0 L-3 और A1 और T1। ये लो जी। तो